देखिए, भारत का अंतरिक्ष इतिहास आज एक नए और बेहद अहम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। पहली बार किसी भारतीय निजी कंपनी का ऑर्बिटल क्लास रॉकेट विक्रम-1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च हो रहा है। महज कुछ मिनट का वक्त देखिए बचा हुआ है। हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस का यह मिशन आगमन भारत के तेजी से बढ़ते प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सभी। देखिए यहां पे जो लोग हैं इंतजार में बस बैठे हुए हैं, क्योंकि महज कुछ मिनट का वक्त और यहां पे एक बहुत बड़ा इतिहास रचा जाएगा। करीब 7 मंजिला ऊंचाई वाला विक्रम-1 रॉकेट 350 किलोग्राम तक का पेलोड पृथ्वी से लगभग 450 किलोमीटर ऊंची कक्षा में स्थापित करने की क्षमता रखता है। रॉकेट की खासियत यह है कि इसे हल्के कार्बन कंपोजिट से बनाया गया है और वहीं देखिए इसमें स्वदेशी तकनीक पर आधारित इंजन लगाए गए हैं, जिनमें अत्याधुनिक 3D प्रिंटेड इंजन भी शामिल है। लॉन्च से पहले वाहन परीक्षण, टेलीमेट्री, रडार ट्रैकिंग और अन्य सभी तकनीकी जांच सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। मिशन के साथ ग्रह स्पेस, कॉस्मोसवेव, डिक्यूब्ड और स्काई रूट के तकनीकी पेलोड भी अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ से लिखा वंदे मातरम पोस्ट कार्ड इसरो के वर्तमान और पूर्व प्रमुखों के संदेश तथा भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के संदेश भी इस मिशन का हिस्सा होंगे। स्काई रूट के संस्थापक पवन कुमार चंदना और नागा भरत डाका, जो पहले इसरो में वैज्ञानिक रह चुके हैं, इसे भारत के निजी अंतरिक्ष उद्योग की नई शुरुआत मानते हैं। देखिए, वर्ष 2022 में विक्रम-S की सफल उड़ान के बाद विक्रम-1 पहला निजी भारतीय ऑर्बिटल मिशन बनने जा रहा है। यदि यह लॉन्च सफल रहता है तो भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलेगी और भविष्य में निजी कंपनियों के लिए सैटेलाइट लॉन्चिंग के क्षेत्र में नए अवसर खुलते हुए नजर आएंगे। और इसीलिए देखिए सबकी निगाहें टिकी हुई है इस पर। यदि ये सफल रहता है, ये लॉन्च सफल रहती है, तो आप समझ जाइए कि निजी कंपनियों के लिए एक बहुत बड़े अवसर खुलते हुए नजर आएंगे। भारत का ये प्राइवेट स्पेस मिशन, जिसकी आगमन शुरू हो चुकी है, आप देखिए आपको बताते हैं जरा कि ऑर्बिटल रॉकेट कैसा है। ये कैसा है विक्रम-1 रॉकेट, इसके बारे में भी आप जरा जान लीजिए। महज कुछ मिनटों का वक्त और यहां पे लॉन्चिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। विक्रम-1 4 चरणों वाला ऑर्बिटल रॉकेट है। कुछ मिनटों में ही देखिए यहां पर लॉन्च शुरू हो जाएगी उसकी प्रक्रिया। पहले आपको बता दें 3 चरणों में सॉलिड फ्यूल इंजन का इस्तेमाल इसमें किया गया है। चौथे चरण में रीस्टार्टेबल लिक्विड फ्यूल इंजन है। अंतिम चरण में सैटेलाइट को सटीक कक्षा में पहुंचाएगा और छोटे सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए विशेष रूप से इसको डिजाइन किया गया है। यानी देखिए छोटे छोटे सैटेलाइट को इससे लॉन्च किया जा सकता है। बेहतर सटीकता है, मिशन की सफलता बढ़ाने वाली तकनीक का इसमें इस्तेमाल किया गया है। स्वदेशी तकनीक और आधुनिक इंजीनियरिंग का बेहतरीन उदाहरण है ये। तो देखिए, मेड इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल, एक तरह से स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल इसमें भारत के निजी स्पेस मिशनों के लिए बहुत बड़ी नई तकनीकी उपलब्धि है। तो देखिए, महज एक नई तकनीक उपलब्धि नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ भारत के स्पेस सेक्टर में निजी कंपनियों के नए दौर की शुरुआत भी इसको माना जा रहा है। ऑर्बिटल रॉकेट क्यों है खास, ये भी जरा आप जान लीजिए। ये ऑर्बिटल रॉकेट जिसका लॉन्च होने वाला है बस कुछ मिनटों के भीतर, ऑर्बिटल और सब ऑर्बिटल रॉकेट में बड़ा अंतर होता है। इसके बारे में आपको समझना बेहद जरूरी है। सब ऑर्बिटल रॉकेट अंतरिक्ष में जाकर वापस लौट आता है, लेकिन ऑर्बिटल रॉकेट सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित करता है। सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए बेहद तेज रफ्तार चाहिए होता है और विक्रम-1 का लक्ष्य 450 किलोमीटर ऊंचाई पर पेलोड स्थापित करना है। यह लक्ष्य है विक्रम-1 रॉकेट का। सफल मिशन बना तो भारत के निजी स्पेस सेक्टर का इतिहास रचा जाएगा। इतिहास रच जाएगा निजी स्पेस सेक्टर में। पहली बार किसी भी भारतीय निजी कंपनी का यह ऑर्बिटल रॉकेट है जो कमाल करता हुआ नजर आएगा। भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी को नई वैश्विक पहचान मिलेगी। तो ये देखिए, ये क्यों खास है प्राइवेट सेक्टर स्पेस के लिए, ये क्यों खास है आप समझिए। रॉकेट, सैटेलाइट और लॉन्च सर्विस में निजी कंपनियों की एंट्री हो जाएगी इसके बाद से। निजी कंपनी, क्योंकि पहली निजी कंपनी का ये रॉकेट है जो लॉन्चिंग के लिए तैयार हो चुका है। प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए क्यों खास है, इसके बारे में जरा आप ध्यान से समझिए। 2020 की स्पेस नीति के बाद निजी कंपनियों को अवसर मिला। रॉकेट, सैटेलाइट और लॉन्च सर्विस में निजी कंपनियों की एंट्री होगी इसके बाद से। इन स्पेस से मंजूरी और तकनीकी सहयोग का भी रास्ता मिला। स्काई रूट का पहला ऑर्बिटल मिशन ऐतिहासिक उपलब्धि बना है। भारत के स्पेस इकोसिस्टम में निजी क्षेत्र की नई उड़ान है ये।
सफल लॉन्च से वैश्विक स्पेस मार्केट में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी। यदि ये लॉन्च सफल हो जाता है तो भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी बहुत ज्यादा। प्राइवेट स्पेस सेक्टर में निवेश और नवाचार को इससे बढ़ावा मिलेगा। यदि हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइवेट स्पेस सेक्टर में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि देखिए ये भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट है जो कि लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये श्रीहरिकोटा से आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। विक्रम-1 की लॉन्चिंग की ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। कुछ ही सेकंड, कुछ ही मिनट का वो वक्त, अब देखिए जहां पे वो टाइमिंग जो वहां चल रही है आप देख पा रहे होंगे, 4 मिनट 59 सेकंड का वक्त अब बच चुका है, जिसके बाद दुनिया की नजरें विक्रम-1 की उस उड़ान पर टिकी हुई है। इतिहास रचने को विक्रम-1 तैयार है। ये ऐतिहासिक नई शुरुआत, आपको बता दें भारत के पहले निजी रॉकेट 1 विक्रम-1 के लॉन्च से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देखिए स्काई रूट की टीम को पूरी बधाई दी है। उनकी ओर से बधाई और शुभकामनाएं दी गई है इस लॉन्च को लेकर। वहीं आपको बता दें भारत के पहले प्राइवेट तौर पर विकसित ये ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल विक्रम-1 लॉन्च होने वाला है। कुछ मिनटों का बस वक्त बाकी है, 3 से 4 मिनट का बस समय। और इसी योजना की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे देश के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक बेहद ऐतिहासिक नई उपलब्धि बताया है। और जरा आप ये संख्या देखिए, ये लाइव इन तस्वीरों को देखने के लिए दुनिया की जो इस उड़ान पर कैसे नजरें टिकी हुई है, जरा देखिए। हम यहाँ पर स्टूडियो में बैठे हुए हैं और आपको ये स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन कैसे निगाहें सबकी टिकी हुई है ऐसे ऐतिहासिक पल पर, आप इस भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। श्रीहरिकोटा से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लॉन्चिंग के लिए तैयार है बिल्कुल ये ऑर्बिटल व्हीकल विक्रम-1। वहीं आपको बता दें ये लॉन्च हैदराबाद की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से मिशन आगमन के तहत किया जा रहा है। और अभी देखिए यहां पर कुछ मिनट का वक्त बचा है जब इस मिशन के साथ कोई पहली भारतीय प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने खुद के बनाए लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करके सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने की कोशिश करेगी। ये देखिए सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि पहली भारतीय प्राइवेट कंपनी है जो अपने खुद के बनाए लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करके सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने की कोशिश करने वाली है। और वही देखिए आपको ये भी बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस लॉन्च से ठीक पहले क्या कुछ कहा गया है। लॉन्च से देखिए पहले एक्स पर पीएम ने पोस्ट किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह मिशन भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है, बताता है, दिखाता है। उन्होंने कहा कि भारत की स्पेस यात्रा के लिए यह एक ऐतिहासिक नई शुरुआत है। स्काई रूट एयरस्पेस भारत के पहले प्राइवेट तौर पर विकसित लॉन्च व्हीकल विक्रम-1 का पहला ऑर्बिटल लॉन्च करेगा। और ये देखिए 4 स्टेज वाला रॉकेट तेजी से और जरूरत के हिसाब से लॉन्च सर्विस देने के लिए बनाया गया है। 4 स्टेज वाला ये रॉकेट है, ये भी देखिए ध्यान देने वाली बात है। खासियतें क्या कुछ है ये भी आपको बता रहे। नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, निवेश को प्राइवेट स्पेस सेक्टर में बढ़ावा मिलेगा, ये कुछ खासियत है। देखिए 2020 की स्पेस नीति के बाद निजी कंपनियों को अब इसमें अवसर मिलता हुआ नजर आ रहा। और हमारे साथ देखिए साइंटिस्ट आलोक चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं। आलोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर जुड़ने के लिए। महज देखिए कुछ मिनटों का वक्त कह सकते हैं बचा हुआ है जब ये ऐतिहासिक उड़ान जब लॉन्च भरते हुए ये विक्रम-1 नजर आएगी। आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को और इस लॉन्च में शामिल हो रहे सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत अग्रिम बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि निजी कंपनियों के द्वारा किसी निजी कंपनी के द्वारा ये शुरुआत की जा रही है। तो ये हमारे लिए निजी कंपनी को एक नए अवसर मिलेंगे इससे, और इसी तरह के अवसर हमें आगे भी मिलते रहेंगे, ऐसी हमारी आशा है। और हम शुभकामना देना चाहते हैं सभी वैज्ञानिकों को और हमारे देशवासियों को। मैं थोड़ा सा अगर आप कहें तो इसके स्काई रूट एरोस्पेस के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। बिल्कुल 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 आलोक जी। ये पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट है। मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा, कुछ ऑर्बिटल और सब ऑर्बिटल रॉकेट 2 तरह के होते हैं। सब ऑर्बिटल रॉकेट केवल जाते हैं और एक पैराबोलिक चक्कर लगाकर वापस आ जाते हैं, लेकिन जो ऑर्बिटल रॉकेट है वो इस गति से जाते हैं कि वो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो जाते हैं। और ये जो रॉकेट छोड़ा जा रहा है
ये पृथ्वी की निचली कक्षाओं में स्थापित होगा, LEO हमारी लोअर अर्थ ऑर्बिट में ये स्थापित होगा। इसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि इसकी जो स्पीड है वो एक निश्चित होनी चाहिए, और इसके लिए कम से कम 8 किलोमीटर पर सेकंड, या लगभग हम कह सकते हैं ये 28 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जाएगा। उससे क्या होगा? उससे होता ये है कि ये पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, उससे ये दूर हो जाएगा और आराम से पृथ्वी के चक्कर लगाएगा। इसमें जो एक बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये कि इसमें जो इंजन लिया गया है वो 3D प्रिंटिंग का है। 3D प्रिंटिंग का यूज किया गया। इसका मैं थोड़ा सा आपको और खुलासा करना चाहूंगा। अभी समय लगभग हो गया है छोड़ने का रॉकेट को, कि 3D प्रिंटिंग में पहले जब छोटे छोटे टुकड़ों से इंजन बनाया जाता था, लगभग 14 टुकड़े लिए जाते थे काम में। अब ये 3D प्रिंटिंग से जो बन रहा है उसमें एक साथ ही उसको मोल्ड कर देते हैं, तो केवल एक ही टुकड़े में ये सारा बन जाता है। तो इससे फायदा क्या हुआ? एक तो जो पहले इंजन को बनाने में लगभग 12 सप्ताह लग जाते थे, 10 से 12 सप्ताह, और ये जो 3D प्रिंटिंग का जो इंजन बनाया गया है ये लगभग 72 से 75 घंटे में ही तैयार हो जाता है, और पुर्जों की संख्या भी 14 से घटकर मात्र 1 रह गई है। एक अगर यदि हम आप कहें तो फ्यूल की बात करें तो इसमें सॉलिड फ्यूल को 3 चरणों में काम में लिया जा रहा है, और 1 चरण में बाद में लिक्विड फ्यूल। अब आप आलोक जी, अब माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि काउंटडाउन को थोड़ी देर के लिए रोका गया है। लॉन्चिंग में थोड़ी देरी यहां पर देखने को मिल रही है। विक्रम 1 का ये जो काउंटडाउन चल रहा था, अभी 4 मिनट का वक्त बचा हुआ था, उसको अभी रोका गया है। थोड़ी देरी यहां पर देखने को मिल रही है। विक्रम 1 की लॉन्चिंग में देरी की खबर निकलकर सामने आई है। आलोक जी, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? काउंटडाउन को रोका गया है, देरी? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये देरी के लिए कुछ जो तकनीकी एक बार वापस से तैयारी कर रहे होंगे, और ये निश्चित रूप से कुछ ही मिनटों के बाद में वापस इसको छोड़ दिया जाएगा। एक बार ये वापस चेक करना चाह रहे होंगे कि ये तकनीकी रूप से इसमें कोई कभी खामी ना रह जाए। इसके लिए पहला जैसे ये करते हैं कि बहुत वर्षों की मेहनत चल रही है मैडम इसके पीछे। इसमें पहले सारी टेस्टिंग करते हैं, और इसकी टेलीमेट्री जांच होती है, राडार ट्रैकिंग होती है। उस राडार ट्रैकिंग वगैरह में क्या करते हैं, रॉकेट के हिस्से, उसके इंजन पर लगने वाला दबाव, उसका तापमान, इसके जो सेंसर्स हैं, जो दिशा सूचक यंत्र लगे हुए हैं, उन सबके डेटा इकट्ठा करते हैं और उसको ग्राउंड स्टेशन पर रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए भेजते हैं, और फिर डेटा एनालिसिस, डेटा कंप्यूटिंग, ये सब किया जाता है। तो मुझे लगता है उसके लिए पहले से सारी तैयारी हो चुकी है। फिर भी 1-2 कुछ मिनट का जो समय उन्होंने ले रहे हैं, कुछ देर के लिए रोका गया है, तो उसको वो रीटेस्टिंग कर रहे होंगे। उसके बाद उसको निश्चित रूप से छोड़ा जाएगा। हमारी वैज्ञानिकों को और कंपनी को और देशवासियों को पूरे शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल आलोक जी, तो ये एक लास्ट मूवमेंट का कह सकते हैं कि यहाँ पे तकनीकी रूप से एक और बार उसकी फिटनेस को देखा जा रहा है, ताकि लॉन्चिंग प्रक्रिया और भी ज्यादा सुलभ तरीके से हो। आलोक जी, जरा ये भी बताइए कि आज तक देखिए अंतरिक्ष मिशनों को हम इसरो के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पे जिस प्रकार से निजी कंपनी का इसमें देखने को मिला है, प्रमुख रोल यहाँ पर भूमिका निभा रही निजी कंपनी, ऐसे में आने वाले समय में इन निजी कंपनियों का यदि बात करें तो स्पेस सेक्टर में कितना दबदबा हो सकता है और कितना आगे उनके लिए अवसर खुल सकता है? ये एक बहुत खुशी का अवसर है कि निजी कंपनियों को अवसर मिला है जी। इससे फायदा क्या होगा? इससे और भी अधिक निजी कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। अब जब निजी कंपनियां पार्टिसिपेट करेंगी तो कई ऐसे वैज्ञानिक जो इससे जुड़ना चाहते हैं, हमारे देश के युवा इससे जुड़ना चाहते हैं, जो इस कारण से हमारे देश से बाहर जा रहे थे, उन्हें अब हमारे ही देश में मौका मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात होगी। और हमारे लिए जो उपग्रह हमारे छोड़े जाते हैं अंतरिक्ष में, उनसे और अधिक रियल टाइम मॉनिटरिंग हम कर पाएंगे। हमारे जो जितने भी सूचनाएं हमें मिलती हैं मौसम संबंधी, वो और अधिक अच्छी आसानी से मिल पाएगी। अगर अधिक से अधिक इस तरह के अगर कंपनियां पार्टिसिपेट करती हैं तो सभी को फायदा है, कंपनी को भी है और साथ साथ हमारे देश के युवाओं को भी फायदा है। तो आलोक जी, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आप कि भारत जो है वो अब एक तरह से कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट की बात करें, स्पेसएक्स की बात करें या फिर रॉकेट लैब की बात करें, तो इन जैसी जो कंपनियां हैं उसको एक तरह से चुनौती देने के लिए तैयार हो रहा है, या फिर थोड़ा समय और इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, चुनौती तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन हाँ, हम उनके कंटेंट एरिया खड़े होने वाले हैं। और हमारा देश अब आत्मनिर्भर भी हो रहा है, क्योंकि ये सभी स्वदेशी टेक्निक से बना है। और एक विश्व को हम ये दिखा रहे हैं कि हमारे भारत में इतना अधिक समझ अब डेवलप हो गई है, हमारे उपकरण इतने अधिक डेवलप हो गए हैं कि हम स्वयं के स्तर पर हम अब किसी भी प्रकार का कोई भी अंतरिक्ष में यान या अभियान हम प्रारंभ कर सकते हैं।
बिल्कुल आलोक जी, क्योंकि देखिए पहले यदि लॉन्चिंग कोई होती थी तो अक्सर हम कभी कभार जरूरत पड़ती थी, उसके कुछ यूटेंसिल्स हो गए, उसकी कुछ सामग्रियां हो गई जो बाहर से यहां पर लेना पड़ता था विदेशी देशों से। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यहां पे यह है कि ये आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दे रहा है, मेड इन इंडिया को बढ़ावा दे रहा है, और ये सबसे बड़ी बात है और यही ऐतिहासिक एक तरह से पल है जिसका इंतजार है हमें। बिल्कुल, हम सभी इंतजार कर रहे हैं। बड़ा ऐतिहासिक पल है ये मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास चल रहा है कई वर्षों से, और उसके बाद एक विश्व में भारत की एक पहचान बनाने का जो प्रयास चल रहा है। और जैसा हम पहले वर्षों से कहते आए, मैं तो बहुत लंबे समय से कार्य कर रहा हूँ कि भारत पहले भी विश्व गुरु था। कुछ कालखंड ऐसा आया कि हम उसमें थोड़ा पिछड़े, लेकिन भारत पुनः विश्व गुरु बनने जा रहा है। भारत विश्व को एक ज्ञान देने वाला है। हम स्वदेशी टेक्निक से बहुत कम समय में बहुत कम रुपए खर्च करके, आपने पहले भी ऐसे कई उदाहरण हमारे देश में देखे हैं कि हमने मंगलयान छोड़ा था या चंद्रयान छोड़ा था, तो हमने बहुत कम रुपए में, बहुत कम लागत में, बहुत सीमित समय में, और हमने सफल परीक्षण किए हैं। तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही गर्व और इतिहास का क्षण है। बिल्कुल आलोक जी, आप देखिए यदि ये विक्रम-1 ये लॉन्च सफल रहता है तो मैं चाहूंगी आप बताएं कि आर्थिक रूप से भारत को कितनी बड़ी सफलता मिलेगी, और क्या इससे जो विदेशी कंपनियां हैं वो भी अपने लॉन्च सेवाओं को लेकर यहां पर भारत में निजी कंपनियों पर निर्भर रह सकती है? बिल्कुल मैडम, इससे पहले जब हम, आपको याद हो, बहुत थोड़े और अधिक समय पहले की बात करें तो हमें अपने अंतरिक्ष यान छोड़ने के लिए विदेश जाना पड़ता था। हाँ। लेकिन अब जितने भी अंतरिक्ष यान है हम खुद छोड़ते हैं अपने यहाँ से, बल्कि कई और देशों के यान भी हमारे यहाँ श्री हरिकोटा केंद्र से छोड़े गए हैं, विशाखापट्टनम से छोड़े गए हैं। तो इसी प्रकार से जब हमारा एक सफल परीक्षण हो जाएगा तो आसपास के जो छोटे देश हैं, यदि वे भी चाहेंगे, या कुछ ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनके यहाँ ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनको लगेगा कि भारत एक आत्मनिर्भर हो चुका है, तो उससे हमारे पास बहुत धन भी आएगा, हमारे पास मुद्रा भी हमारे पास आएगी, और एक देश एक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा, और साथ ही हम आर्थिक रूप से बहुत अधिक मजबूत होंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे और देश जो इस कार्य को सफलपूर्वक नहीं कर पा रहे थे वो अब भारत की ओर देखेंगे। बिल्कुल आलोक जी, और यही सबसे एक तरह से ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। मैं चाहूंगी जरा आप ये भी बताएं कि ये रॉकेट विक्रम-1 रॉकेट अपने साथ लेकर क्या जा रहा है, क्योंकि जो देशवासी होंगे ये बहुत उत्सुक होंगे। पिछले बार हमने चंद्रयान को देखा था तो उसमें भी बहुत सी ऐसी चीजें थी जो वहां पर ले जाया गया था। मैडम, मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताऊं, देखो कुल जो इसका वजन है वो 40 टन है। हाँ। कहीं ऐसा देखो, पेलोड क्षमता तो इसकी 350 किलो है, लेकिन कहीं लोगों के दिमाग में, दर्शकों के दिमाग में ये ना बैठे कि केवल 350 किलो का है। इसका जो जिस अंतरिक्ष यान को लेकर जा रहा है वो 350 किलो का है। बाकी इसका जो कुल वजन है वो कितना है, 40 टन है। अब इसमें ये लगभग 24 मीटर लंबा जो रॉकेट है ये तैयार किया गया है। इसमें अधिकतर जो वजन होता है वो फ्यूल का होता है, जिस फ्यूल को या जिस ईंधन को काम में लेते हैं उसका वजन होता है। अंतरिक्ष यान जिसे छोड़ा जा रहा है उसका वजन तो मात्र 2 से 6% ही होगा। आप वजन की अगर तुलना करें तो आप देखिए 40 टन की तुलना में 350 किलोग्राम तक का इसका पेलोड रखा गया है। और दूसरा जो बात करें, 24 मीटर लगभग ये 7-8 मंजिल की ऊंचाई का ये है। बिल्कुल आलोक जी, आपको बताना चाहूंगी, देखिए यहाँ पे पूरे देशवासियों को बताना चाहेंगे कि 20 मिनट आगे लॉन्चिंग अब कर दी गई है। थोड़ी सी देरी देखने को मिली है, काउंटडाउन को रोक दिया गया है। अब 20 मिनट के बाद आपको ऐतिहासिक पल दिखता हुआ नजर आएगा जब विक्रम-1 रॉकेट यहाँ पे अंतरिक्ष में उड़ान भरेगा और उस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। आलोक जी देखिए 20 मिनट का वक्त और है जब हमें इंतजार थोड़ा सा तो और करना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहूंगी जरा आप थोड़ा सा बता दें कि ये जो निजी कंपनी है उनके लिए रॉकेट लॉन्चिंग में चुनौतियां क्या हो सकती है, क्योंकि देखिए इसके बारे में भी जानना बेहद जरूरी है। बिल्कुल हमारी निगाहें इस पर टिकी हुई है कि सफल हो लॉन्चिंग ये, लेकिन यदि ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है तो निजी कंपनियों के सामने बड़ी चुनौती क्या है? निजी चुनौतियों की ज्यादा अगर हम बात करें तो पहले आज का एक सफल परीक्षण हो जाता है, जैसे मुझे उम्मीद है पूरा हो जाएगा, तो चुनौतियां उनको अपने देश से कम है बल्कि विदेशों से ज्यादा है, क्योंकि हमें अब इससे बेहतर और तकनीक अपनानी होगी। अभी हमारे सामने क्या, हम 350 पे लोड का ले जा रहे हैं। हमारे यहाँ चुनौती ये है कि हम इसको 600 किलो तक पे लोड करना चाहते हैं। अभी कितने ले जा रहे हैं, 350 का। हम चाहते हैं कि ये कितना हो जाए, ये 600 पे लोड तक हो जाए। ये जो पृथ्वी की निचली कक्षा है ये 160 से 2000 किलोमीटर तक की होती है। अभी इसको 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जा रहा है। एक चुनौती ये भी है कि इसको और अधिक ऊंचाई पर यदि हम स्थापित करेंगे तो वह भी हमें ज्यादा सूचनाएं उपलब्ध करवा के भिजवा पाएगा। तो जैसे अगर ये वाला सफल परीक्षण होता है, जैसा कि सबको उम्मीद है और हमारी सबकी शुभकामनाएं और अग्रिम बधाइयां भी हैं, तो इससे भी और अधिक बेहतर करने का प्रयास करेंगी।
और एक निजी कंपनी ने किया तो दूसरी निजी कंपनी भी इससे बेहतर कम लागत में और इस तरह का जो ये कार्बन कंपोजिट मटेरियल का जो इंजन बना है, ये भी शायद दर्शकों को बता दें कि पहले जो इंजन बनते थे वो एल्युमिनियम या आयरन के बनते थे जो काफी भारी होते थे। उसके तुलना में ये कार्बन कंपोजिट मटेरियल का बना है। अब कार्बन कंपोजिट मटेरियल का मतलब यह है ये ग्रेफीन होता है और उसके साथ में रेजिन से मिलकर बनता है। तो उससे क्या होता है, उसका वजन काफी कम हो जाता है। तो ये भी एक चुनौती है। आप चुनौती से मतलब ये आगे हमारे लिए एक कार्य करने का है कि हम इसको और कितना हल्का कर सके जिससे कि लॉन्चिंग में और अच्छा और ज्यादा आसानी हो। बिल्कुल आलोक जी, और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आलोक जी। लेकिन देखिए यहाँ पर अब भारत ने स्पेस सेक्टर में निजी कंपनियों को उनके लिए खुला अवसर देने का फैसला कुछ साल पहले लिया था। हमने देखा था कुछ साल पहले यहाँ पे कहा गया था कि निजी कंपनी यहाँ पे आ सकते हैं और उनके लिए पूरा द्वार खुला हुआ है। तो क्या ये यहाँ जो विक्रम-1 की लॉन्चिंग हो रही है इसको उसी का परिणाम हम माने? मैडम, इसका काफी दिनों से कोशिश की जा रही थी कि निजी कंपनियां भी इसमें भाग लें, जैसे कि और भी कई सेक्टर में किया जा रहा है। जितनी निजी भागीदारी बढ़ती है उतना देश का विकास तेजी से होता है। तो इसमें भी प्रयास ये किया जा रहा था कि यदि कोई निजी कंपनी इसमें आती है और पार्टिसिपेट करती है, इसमें भाग लेती है, तो भारत का वैज्ञानिक दृष्टिकोण की दृष्टि से ये पूरे विश्व में जाएगा, तो इसका विकास तेजी से होगा। ये इसकी तैयारी पिछले 4-5 साल से चल रही थी और उसके लिए सभी प्रकार की सरकारी प्रक्रियाओं को किया जा रहा था और उनको आसान बनाया जा रहा था जिससे कि निजी कंपनियां इसमें अधिक से अधिक आसानी से पार्टिसिपेट कर सकें। तो ये इतने वर्षों से जो सरकार भी प्रयास कर रही थी, निजी कंपनियां भी जुड़ी हुई थी, वैज्ञानिक भी जुड़े हुए थे, उन सबके सम्मिलित प्रयासों का ये परिणाम हमें आज देखने को मिलेगा। तो आलोक जी, माने कि यहाँ पर अब आने वाले समय में जो निजी कंपनियां हैं वो बड़े बड़े मिशन जैसे कि गगनयान हो गए या फिर चंद्रयान, इन बड़े मिशनों में भी उनकी भागीदारी संभव हो सकती है? निश्चित रूप से मैडम, अभी जैसे हम चंद्रमा के हम दक्षिणी छोर पर पहुंचे थे, हमने बड़ा सफल परीक्षण किया था जिसपे कोई पहुंच नहीं पाया था। आपको याद होगा, हमारे दर्शकों को सबको याद है कि हम दक्षिणी छोर पर चंद्रमा पर पहुंचे थे। तो इसी प्रकार से या तो चंद्रमा पर पहुंचना हो या अंतरिक्ष में कहीं जाना हो या हमें मंगल ग्रह पर जाना हो या अन्य किसी ग्रह पर, या हमने एक बार हमने सोलर आदित्य मिशन भी किया था, तो उसमें भी निजी कंपनियां पार्टिसिपेट करेंगी और ये हमारे लिए वैज्ञानिकों के लिए बहुत सहायता भी होगी और भारत भी इससे आगे हमारी वैज्ञानिक सोच भी बढ़ेगी। अन्य देश भी हमारी ओर बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं आज के दिन को, तो यह भी बहुत अच्छा होगा। कई प्रकार के जो हमारे गगनयान, मंगलयान या चंद्रयान, इनमें भी निजी कंपनियां भाग ले सकती हैं। मैं चाहूंगा आलोक जी, जरा आप बता दें युवाओं को, हमारे कोई संदेश देना चाहें कि निजी कंपनियों के इसमें आने से युवाओं के लिए क्या रास्ता खुला है इस स्पेस सेक्टर में? मैडम, जैसे मैंने पहले भी कहा कि युवाओं को तो ये बहुत अच्छा अवसर है। आप अभी तक देखें, अंतरिक्ष में युवाओं को जाने का अवसर बहुत कम मिलता है। हमारे यहाँ अधिकतर युवा क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, टीचर बन जाएं, कहीं किसी ऑफिस में जाकर कोई काम करने लगे, इस तरह का, या फिर कोई वो प्राइवेट अपना जॉब ढूंढते हैं या वो खुद की अपनी कंपनी खड़ी करते हैं। अब ऐसे जब निजी कंपनियां यहाँ अधिक से अधिक आएंगी, जैसे मैंने पहले भी कहा, तो भारत के ऐसे युवा जो अंतरिक्ष योजना से जुड़ना चाहते हैं, अंतरिक्ष यान से जुड़ना चाहते हैं, जो इसरो एक लोगों, हमारे यहाँ के जो युवा वैज्ञानिक हैं, या हम कहें कि हमारे जो क्लास 9, 10, 11, 12 में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनकी बहुत इच्छा रहती है। मैं कई बार स्टूडेंट से बात की थी तो उन्होंने कहा कि सर हमें वो उपाय बताइए कि हम इसरो में चले जाएं। अभी मैं कुछ दिन पहले बीकानेर विश्वविद्यालय में गया था, तो वहाँ के मैं शोधार्थियों से, रिसर्च स्कॉलर से बात कर रहा था, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये बता दीजिए कि इसरो में या स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ने के लिए हमारे पास क्या क्या अवसर है। तो ये पहले बड़े सीमित अवसर थे, नहीं तो बच्चों को बाहर जाना पड़ता था, और विशेषकर अभी भी हिंदुस्तान में ऐसा है कि लड़कियों को कम बाहर भेजा जाता है। तो ये बहुत अच्छा अवसर होगा भारत में ही जब कंपनियां इस तरह की आएंगी, तो हमारे यहाँ की युवा लड़कियां जिनको की बहुत अच्छी वैज्ञानिक सोच रखती हैं, वे भी इससे जुड़ पाएंगी और भारत की महिलाएं भी इसमें आगे से अधिक बढ़कर पार्टिसिपेट करेंगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और युवाओं को बहुत सारी शुभकामनाएं कि अब आपके लिए बहुत सारे रोजगार के अवसर भी खुल रहे हैं। आपको विज्ञान की दृष्टि से समझना, अंतरिक्ष विज्ञान को भी समझने का एक नया अवसर अब मिलेगा, नई नई कंपनी हमारे यहाँ पास आएंगी, तो ऐसा मेरा विश्वास है कि बहुत अधिक युवाओं को फायदा होगा। बिल्कुल आलोक जी, मैं चाहूंगी जरा आप अपना एक्सपीरियंस एक बता दें कि आज की इस ऐतिहासिक दिन को देखकर आपको क्या कोई पुराना ऐतिहासिक दिन ऐसा याद आता हो जिसमें हमें बड़ी सफलता मिली हो और जो आज तक इतिहास में दर्ज हो चुका हो? जैसे आज हम बात कर रहे हैं, इसी तरह से जब चंद्रयान छोड़ा गया था तब से हम इसी पल का इंतजार कर रहे थे और हमारी सबकी निगाह उस पर टिकी हुई थी। पूरा
पूरे भारत में विश्व भर के लोग ये देख रहे थे कि क्या भारत का ये परीक्षण सफल होगा। मुझे वो दिन आज याद आ रहा है। तो उस समय भी मेरा इसी प्रकार का इंटरव्यू चल रहा था। तो वहां पर हम जिस उत्सुकता से, जिस उमंग से, और जब छोड़ दिया गया था, सफल परीक्षण हो गया था, आप विश्वास कीजिए मेरे ही नहीं सभी देशवासियों की आंखों में जी। खुशी के आंसू आ गए थे। तो वो दिन मुझे आज याद आ रहा है कि आज भी हम इसी प्रकार से सभी देशवासी खुश होंगे और हम एक आत्मनिर्भर भारत बनने की एक नया कदम हम बढ़ाने जा रहे हैं। वो दिन मुझे पुराना समय, जो मैं पहले जब इंटरव्यू दिया था उसी प्रकार का मुझे आज वो दिन याद आने लगा था, जैसे ही मुझे कहा गया था कि आपको न्यूज इंडिया से जुड़ना है। बिल्कुल आलोक जी, ऐतिहासिक दिन ही ऐसा है कि हर पल, हर वो क्षण याद आ रहे होंगे जब पहले हमने ऐसे ही ऐतिहासिक पल को देखा था और इस बहुत बड़ी सफलता को देखा था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक जी इस विशेष बातचीत में जुड़ने के लिए। तो देखिए, कुछ समय का वक्त है, 20 मिनट के लिए काउंटडाउन को टाल दिया गया, लेकिन 20 मिनट के बाद आप देखेंगे उस उड़ान को जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए